सिट डाउन, सिट डाउन। आप भी बैठ जाइए। आपका मोस्ट वेलकम इन माय स्टूडियो एंड माय कोचिंग सेंटर। आप लोग आज हमारा यूट्यूब चैनल सुराली यादव के नाम से जो बना है उसी को देख रहे हैं। जी गाइस, ओके। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसका अर्थ अधूरा है। जी, वह सेंटेंस है, उसका अर्थ अधूरा है। उसका नाम है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यह एक नया टॉपिक है, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं। आप उस इनकम्प्लीट सेंटेंस के सामने कोई फ्रेज या कोई क्लाज या कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट करें जो उस वाक्य को पूरा कर दे, उस वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो जाए, वह वाक्य पूर्ण भाव व्यक्त करे। जी हाँ, हम उस अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए अपने मन से कोई क्लास या कोई फ्रेज, जी हाँ, या कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिखें जिससे कि उस अधूरे वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए। जी गाइस, मैं आपको फ्रेज पढ़ाया हूं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया हूं, फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया हूं। आपको क्लास भी जितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ उनकी पहचान वगैरह देते हुए, कंजक्शन वगैरह बताते हुए भली भांति समझाया हूं। अतः आज मैं आपके सामने उनका टेस्ट ले रहा हूं, इन 8 महत्वपूर्ण वाक्य को देख करके, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम आसान हो जाए, आप अच्छे अंकों से पास हो। जी गाइस, हमारा उद्देश्य है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। बिना आपको आपके मंजिल तक पहुंचाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अतः हमारे फुल वीडियो देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। ही इज द बॉय, ही इज द बॉय डॉट 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 है, अधूरा वाक्य हुआ ना जी। रमेश रैन सो फास्ट, रमेश रैन सो फास्ट डॉट 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 है, यह वाक्य इनकम्प्लीट है। आपको अपने भाव के अनुसार कोई क्लास या फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट या कोई वर्ड ऐसा रख कर भरना है कि इसका अर्थ कंप्लीट हो जाए। यू नाइदर केम टू मी डॉट डॉट डॉट, यू नाइदर केम टू मी डॉट 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 हुआ ना। ही इज सो ओल्ड दैट, फिर डॉट 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 है। ओके गाइस, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड डॉट 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 है। ईटिंग इज नेसेसरी, फिर डॉट 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 है। रीडिंग बुक्स डॉट 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 है। यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, फिर डॉट 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 है। अतः आपके सामने ऐसे ही वर्ड, ऐसे ही सेंटेंस इनकम्प्लीट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और आप अपने भाव के अनुसार, अपने सेंस के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो आपको पढ़ाया गया है उसके अनुसार आप इसको कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए या फ्रेज चाहिए या क्लास चाहिए। जी गाइस, अब मैं आपके सामने बता रहा हूं, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। जब इनके सामने हम हु स्टोल माई पेन लिख दें या हु प्लेड क्रिकेट विद मी लिख दें, कोई जरूर नहीं कि जो मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं या सेंटेंस पूरा करने के लिए क्लास या कॉम्प्लीमेंट या फ्रेज दे रहा हूं वही सही हो। आप भी जो रखेंगे वो भी सही होगा, पर ध्यान यह देना है कि वह एक क्लास होना चाहिए या फ्रेज होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि इन खाली जगहों पर उसको रखने से उसका अर्थ कंप्लीट हो जाए। जी गाइस, हाँ, तो मैंने रखा ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, ही इज द बॉय हु was caught by me yesterday। ओके गाइस, कुछ भी होना चाहिए लेकिन वो सुटेबल होना चाहिए। रमेश रैन सो फास्ट, अब यहां पर कुछ और रख दिया जाए,
तो मैंने रखा दैट ही कुड कैच द ट्रेन। रमेश रैन सो फास्ट दैट ही कुड कैच द ट्रेन। रमेश इतना तेज दौड़ा कि वह ट्रेन पकड़ सके। जी गाइस, आप भी कुछ कर सकते हैं। मैंने तो दिया दैट ही कुड कैच द ट्रेन, आप भी अपने भाव के अनुसार कुछ रख सकते हैं जिससे कि उसका एक सही अर्थ निकले, सही भाव निकले। जी गाइस, ओके। यू नाइदर केम टू मी नॉर सेंट एनी मैसेज। यू नाइदर केम टू मी नॉर सेंट एनी मैसेज। याद रखिएगा, नाइदर के द्वारा दो वर्ब जुड़े हुए हैं, तो कभी नाइदर दो सब्जेक्ट जोड़ेगा, तो कभी दो वर्ब को जोड़ेगा, तो कभी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा। जी हाँ, नाइदर नार या आइदर आर द्वारा हम क्या क्या जोड़ते हैं उस पर ध्यान देना है कि नाइदर नार या आइदर आर द्वारा दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जोड़ेंगे, या वर्ब को जोड़ेंगे, या ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, कहीं कहीं कंप्लीमेंट को भी जोड़ देते हैं। जी गाइस, हमें यह ध्यान देना है कि नाइदर नार या आइदर आर किनको जोड़ रहा है। ओके जी, मैंने लिखा यू नाइदर केम टू मी नॉर सेंट एनी मैसेज। नॉर सेंट एनी मैसेज। अब है ही इज सो ओल्ड दैट डाटा डाट है। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। जी हाँ, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। ओके, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट जंप। कुछ भी हो सकता है, वह सुटेबल होना चाहिए। जो सुटेबल आपके मस्तिष्क के अनुसार हो जाए, आप उसी को सेट करिएगा। अगला है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। If you do not work hard, you will fail. If you do not work hard, you will fail. Okay, guys? जी हाँ. If you do not work hard, you will not get success. कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते वह सही होना चाहिए। कंप्लीट कर लेने के बाद उसका अर्थ निकाल कर देखिए, उसका भाव देखिए कि जो आपने भरा है उसका अर्थ या उसका भाव सही मिल रहा है कि नहीं। जी, eating is necessary for living. eating is necessary for living, है ना? जीवित रहने के लिए खाना आवश्यक है। eating is necessary for living. ओके, फॉर लाइफ भी हो सकता है, जीवन के लिए। ओके गाइस, जी। रीडिंग बुक्स इज अ गुड थिंग। रीडिंग बुक्स is a good thing. Okay guys, reading books is a good habit. Reading books is a good thing या is a good habit। कुछ भी करिए जो सुटेबल हो, जो सही हो। You will not succeed. You will not succeed unless you work hard. You will not succeed unless you work hard. जी हाँ, You will not succeed unless you work hard. अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने ये आपके सामने इनकम्प्लीट सेंटेंस को क्लास या फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट द्वारा भरकर कंप्लीट किया और उसका अर्थ भी सुटेबल हुआ। अतः हम इस प्रकार से भरें, कोई आवश्यक नहीं कि जो मैं बतला वही सही हो, आप भी अपने बुद्धि से भरिए, लेकिन वह क्लास सही होना चाहिए, वह सुटेबल बैठना चाहिए, वह इसी में एडजस्ट सही ढंग से होना चाहिए, इसके प्रति वह सुटेबल होना चाहिए। जी गाइस, जी मैंने लिखा ही इज द बॉय हु स्टोल माय पेन। ओके, रमेश रैन सो फास्ट दैट ही कुड कैच द ट्रेन। You neither came to me nor sent any message. He is so old that he cannot work hard. If you do not work hard, you will fail. Eating is necessary for living.
रीडिंग बुक्स इज अ गुड थिंग, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके गाइस, इस प्रकार से हमारे फुल वीडियो देखिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, चाहे मोबाइल से पूछिएगा, चाहे ऑफलाइन क्लास करके पूछिएगा, और अच्छी तरह से याद करके तब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। अतः अब हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, बाय।